मधुसूदन ने मारा। किसने मारा? आवाज आ रही है? जो जोर से बोलो ताकि वहाँ तक सुनाई दे। किसने मारा? आप लोग शांत रहिए। किसने मारा है? अवधेश ने। अवधेश किसके साथ? मोबाइल के साथ पीछे हिंदी तो बोलोगे यार। अवधेश कौन है? ड्राइवर है। एक ड्राइवर है। ये ड्राइवर किसका है? वो लाइन नहीं हो पाया। किसका ड्राइवर है? किसका ड्राइवर है? अकेले कैसे मार दिया उसको? अगर ना चले तो किसने मारा? अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। कौन है तुम्हारे घर के बगल में? कौन रहता है? के बगल में साल भर पहले वो छोड़ चुका था, लेकिन कौन है तुम्हारे घर के बगल में? कौन रहता है? हरीश माखीजा के बगल में साल भर पहले वो छोड़ चुका था, लेकिन उसका नंबर मेरे पास था। हम पूरी चीज बता देते हैं। मिला था ना आपको? की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्योति के पति ने कबूला हत्या का गुनाह। पीयूष ने माना कि उसी ने की हत्या। अभी इस वक्त पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कानपुर में यह सनसनीखेज हत्याकांड इसलिए हो गया क्योंकि पति कंप्लेन करता है कि मैं खाना खा के लौट रहा था और मेरी पत्नी को अगवा करके उसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन कानपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये थी कि पति जिस तरीके से मीडिया के सामने आया, जिस तरीके से उसने रोना धोना शुरू किया, उससे पुलिस को कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। हाँ, जहाँ कल तक हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। इसको हम लोग पूछताछ के लिए लाए। जो पूछताछ के लिए लाए और उसमें जो बातें खुली, तो पहले तो ये सारी चीज़ें डिनाई करता रहा और हर बात डिनाई करता रहा कि नहीं, हम ऐसे आदमी नहीं हैं और हम डाइन आउट के लिए हम लोग गए थे, वाइफ के साथ गए थे और वहाँ हम लोगों ने खाना खाया और पूरे समय हम साथ रहे। जब उसको बताया गया कि तुम बीच में 15 मिनट के लिए बाहर, 20 मिनट के लिए बाहर निकले हो, तो ये डिनाई पूरा करता रहा। फिर इसको वीडियो फुटेज दिखाया गया सीसीटीवी का, तब ये फिर टूटा है। तो वो वीडियो फुटेज हमारा जो है सीसीटीवी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा, जिसमें कि ये टूटा और इसने फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ हम गए थे। उस चीज़ को हम लोगों ने फिर आगे बढ़ाया कि ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी, कौन सी ऐसी तुमको जल्दी थी कि तुम एकाएक डाइन आउट करने आए हो और वाइफ को अकेले छोड़ करके तुम होटल से 3 मंजिला नीचे आ रहे हो और दूर तक चले जा रहे हो और रोड के उस तरफ जा रहे हो। एक तो वाइफ को छोड़ करके जा रहा है, दूसरा रोड के उस पार जा रहा है। तो ऐसी कौन सी ऐसी बात हुई है कि तुम रोड के उस पार जा रहे हो? तुम तो बात भी करना था तो तुम उस पर बात करते, स्टेयर्स पर आकर बात करते, जो लैंडिंग से उस पर बात करते, बाथरूम में जाते, और भी बहुत जगह थी। नीचे उतरना, नीचे उतर के रोड क्रॉस करना, रोड क्रॉस करके भी थोड़ा दूर जाना, और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके आउट ऑफ फोकस जाना। तो इस पर फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ। तब इसने बताया कि हमने आदमी जो अवधेश था, हमने उसको बुलाया था और उससे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, हमें उससे बात करनी थी। फिर हम लोगों ने कॉल डिटेल निकाला, तो कॉल डिटेल जो आ रहा था वो एक दूसरी महिला का आ रहा था। समझे, अभी तो तुम बात कर रहे थे महिला से, अभी बता रहे हो कि हम अवधेश से मिलने जा रहे थे। तो फिर ये चीज़ें खुलती चली गई। तो अब जो चीज़ें ये निकल कर आई हैं कि ये शाम 6 से लेकर के और 9:55 तक अवधेश से करीब
6 से 8 बार बात किया है। 9:55 तक 6:22 से लेकर के 9:55 तक इसने बात किया है। 7-8 बार अलग नंबर से। और फिर उसमें जो बातचीत हुई है इसकी, उसमें हमने फिर पूछा कि एक ड्राइवर से इतनी ज्यादा बातचीत क्यों हो रही है जबकि तुम्हारा ड्राइवर नहीं है। तो इसने कहा कि हमको ड्राइवर की जरूरत थी क्योंकि हम लोग उस समय कहीं ड्राइव पर जाने वाले थे। तो ड्राइव की बात करके ये ड्राइवर को बुलाता है। फिर ये बात हुई कि जब इसने बात किया है 9:55 पर, तो 9:56 पर फिर अपनी दूसरी एक महिला मित्र से बात कर रहा है। तो उस महिला मित्र से तुमने क्यों बात किया? बात करने के तुरंत बाद ही 9:56 पर तुम बात कर रहे हो। तो फिर इसने बताया कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। ये दोनों चीजें इसने बताई। फिर और वो महिला मित्र इसके घर के बगल में ही रहती है। उससे जो बातचीत हो रही थी, उसने 9:56 में जो बातचीत हो गई, उसके बाद ये गया है उसको अपना ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन देने के लिए, करीब 10 बजे के आसपास। तो ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन जो उसने दिया है, उस महिला मित्र से बात हुई तो उसने बताया कि उसने कहा कि इस ब्लैकबेरी का जो मोबाइल फोन है, इसको और जो तुम्हारे पास जो हमने तुमको दिया था, ये दोनों मोबाइल फोन के सिम को नष्ट कर देना और ये फिर मोबाइल फोन यूज नहीं करना। तो इतना बड़ा एविडेंस अभी उस महिला को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। उनसे अभी पूछताछ होगी कि आखिर जब आपको बताया गया कि इस मोबाइल फोन को नष्ट कर दीजिएगा, सिम नष्ट कर दीजिएगा, नहीं बात कीजिएगा, तो आपको शक नहीं हुआ कि आप किसी को इन्फॉर्म करें इस चीज को? तो जबकि उन्होंने भी सिम तोड़ दिया, उसको कोऑपरेट कर रही हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों में ऐसा संबंध था जो ये शादी नहीं हो पाई और फिजिकली इमोशनली कनेक्टेड भी हैं और ये अपने शादी से परेशान भी हैं और नहीं चाहते हैं कि ये शादी कंटिन्यू हो और शादी करना चाह रहे हैं। इस तरह की जो बातें आई थी, तो कहीं ना कहीं महिला मित्र का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके बाद जो आदमी सेट हुए हैं, ये जो आदमी को तय किए हैं, वो आदमी वहाँ पहुँच करके ये जब अपने वाहन से वहाँ गए हैं, होटल गए हैं, उसको मोबाइल फ़ोन देने के बाद होटल के लिए रवाना हो गया। होटल के पास पहुँचने के बाद फिर इसने बताया कि हमने गाड़ी रोक करके हमने वेट किया 5 मिनट। जब वो दोनों आदमी वहाँ आ गए, दिख गए, इनके गाड़ी के सामने आ गए, तब ये गाड़ी वहाँ रोक करके पार्क करके फिर ये सामने ऊपर ये गए हैं। ऊपर जाने के बाद जब ये बेचैन रहे, थ्रू आउट बेचैन रहे, और आपको हम इसके बाद ले चलेंगे, उसी होटल में ले चलेंगे जहाँ पूरी वीडियो क्लिप आप देखेंगे। और वहाँ पर ये परेशान होकर के बार बार इधर से उधर जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और कभी हुक्का पी रहे हैं। ये फिर नीचे चले जाते हैं। फिर पूछा गया कि भाई वाइफ के साथ आए हैं, नीचे क्यों चले गए? जब बात उससे हो ही गई थी, अवधेश को आपने नीचे देख लिया था। तो उस समय फ़ोन इनका वही महिला मित्र का आता है और महिला मित्र का फ़ोन आता है और उसी फ़ोन पर बात करते करते ये नीचे जा रहे हैं। 3 मंजिल नीचे उतर रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं, सड़क पार करके भी आउट ऑफ फोकस जा रहे हैं। और वहाँ पर इन दोनों से बात करने के बाद, पूरे प्रोग्राम सेट करने के बाद फिर ये ऊपर आ रहे हैं। ऊपर आने के बाद बहुत भयंकर रूप से ये परेशान है। इस बीच में इनकी एक दूसरी महिला मित्र है, उसका भी SMS इनको आता है। उस महिला मित्र जो इनके उसमें काम करती है फैक्ट्री में, उससे भी बातचीत हुई। जो हमारी टीम ने बात किया तो उसने बताया कि जो हमने कल आपको बताया था कि 6 घंटे 7 घंटे में 150 SMS एक्सचेंज हुए हैं। उस महिला मित्र से जब बात हुई तो उसने बताया कि ये पूछा गया कि भाई 150 SMS क्या आते थे, किस तरह के आते थे? क्योंकि SMS अभी तक जो मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने इनसे रिकवर किया था और जो हमने भेजा है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस सभी में इन्होंने डेटा डिलीट करके दिया था। अभी जो मिला भी था वो भी डेटा डिलीटेड था। तो महिला मित्र ने बताया कि ये मैसेज करते थे कि हम बहुत उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, अपने शादी से खुश नहीं हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ
और मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, और उसके बाद तरह तरह की चीज़ें लिखते थे। महिला मित्र भी रिप्लाई करती थी, और उस दिन जब ये खा रहे हैं और एक मैसेज जो आया है वो उसी का आया है, और उसमें भी उसने कुछ बातें प्रेम प्रसंग की लिखी हैं, लेकिन इन्होंने रिप्लाई बैक नहीं किया, उधर से वो मैसेज आया था। तो उसने, वो चूँकि वहीं पर रहती थी, उनके फैक्ट्री में काम करती थी, तो उससे मंडे के दिन मिलने का भी तय हुआ था, जो उसने बताया कि मंडे के दिन इन्होंने मिलने का भी हमसे तय किया था। तो मंडे को, संडे की ये घटना है, और मंडे को मिलने की भी बात तय हुई थी। जो चीज़ें और आ रही हैं कि जो सिम पर हम लोग और काम किए, इनकी CDR एनालिसिस हम लोगों ने और किया, तो हम लोगों ने पाया कि जो इसमें 2-3 फ्रंट पर काम हुए। पहला कि जो नौकर का जो सिम है, नौकर का जो CDR एनालिसिस, जो ड्राइवर जो है अवधेश, उसका जो CDR एनालिसिस हुई, उसमें वो भी उसी इन्हीं के घर के आसपास रहता है, और जिस समय की घटना है उस समय उसका लोकेशन होटल के आसपास है, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे उसके बाद स्विच ऑफ कर देता है, और लेकिन उसका भी घटना के आसपास भी उसका भी CDR का लोकेशन है, जो ड्राइवर है। इसके अलावा जो हम लोगों ने और किया, तो इन्होंने जो इनकी महिला मित्र जो इनके घर के बगल में रहती हैं, उनके पास 5 सिम हैं, और 5 सिम में से 2 सिम तो इसने अभी कबूल किया कि हम ही ने 2 सिम लेकर दिया था, और जो 2 सिम लेकर दिया था वो फर्जी नाम पते पर था। वो जनपद बांदा के नाम पते पर, कोई दूसरे आदमी के नाम पते पर वो सिम था। तो हमने कहा कि भाई ये फर्जी नाम पते की सिम तुमको मिली कहाँ से? तो इनका कहना था कि जो हमारे यहाँ जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, उन्हीं का एक भाई जो है, उसका दादा नगर में उसकी दुकान है, उसी से हमने ये सिम करवाए थे। तो दोनों सिम फर्जी थे। जो उन सिम पर, जो ब्लैकबेरी में जो इनका सिम था, और जो इनके पास जो महिला मित्र हैं जो बगल में रहती हैं, उनका जो सिम है, उन दोनों की CDR एनालिसिस पर जो बात की गई, तो देखा गया कि करीब 1200 कॉल हुई हैं। 1200 में से 663 कॉल इनकी केवल इन दोनों की आपस में हुई है। 663 कॉल कितने दिनों में? 663 कॉल, ये करीब 2 महीने के अंतराल में, 2 महीने के अंतराल में जो महिला मित्र हैं और जो पड़ोस में रहती हैं, और जो इनके बीच में, पीयूष के बीच में। और इसके अलावा एक और मोबाइल फ़ोन है, जो दूसरा मोबाइल फ़ोन था जो महिला मित्र के पास था, उस पर करीब 330 बार कॉल हुई हैं। तो इतने सारे कॉल्स, मैसेजेस, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इससे अभी तक तो जो हमारी तफ्तीश जा रही है कि जो महिला मित्र से ये शादी करना चाहते थे, और पहले से भी शादी इनकी तय हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई, फिजिकली इमोशनली उससे कनेक्टेड थे, ये उससे मिल करके ये लोग जल्दीबाजी में थे कि किसी तरह से जल्दी शादी हो जाए। तो इस तरह से इन लोगों ने ये ड्राइवर के साथ मिल करके इन्होंने रचना की। इनको जल्दीबाजी इसलिए थी कि अभी तक जो इनकी वाइफ थी वो अभी तक कुछ बोलती नहीं थी, वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब इनको लगा कि ये कंप्लेन अपने घर में करना शुरू कर दी हैं, जो अहमदाबाद में इनकी रिलेटिव रहती हैं, इनकी वाइफ की, उनसे कंप्लेन करना शुरू कर दी, अपनी मदर से करना शुरू कर दी। और फिर ये रक्षाबंधन में ये था इनका कि रक्षाबंधन में ये जाएंगी, जबलपुर जाएंगी। तो इसको था कि रक्षाबंधन में जाएंगी तो फिर बातें उभरेंगी, तरह तरह की बातें होंगी, और बहुत सारे बातें होंगी जो कि इनकी फैमिली, दोनों की फैमिली के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ये बहुत जल्दी में थे। और पिछले 15 दिन से जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने अपने घर पर बताया था कि लास्ट 15 डेज ये रात्रि में करीब 1 से 4 के बीच में बाहर रहते थे। ज्योति ने बताया था? जी, जो इनकी वाइफ ने बताया कि रात्रि 1 से 4 के बीच में ये अपने घर पर बताया था। अपने घर पर पीयूष बाहर रहते थे? हाँ, जो पीयूष हैं ये रात्रि में। कानपुर मर्डर केस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे चलते हैं। ये औरैया जनपद के रहने वाले हैं, और औरैया के लिए हमारी दबिश जा रही है। औरैया में दबिश हमारी जा रही है, और एक पार्टी हमारा सचंडी एसओ को हमने भेजा है, वो औरैया जा रहे हैं, और औरैया हम लोग दबिश के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोकेशन बताया गया था जो रहता है, वहाँ पर वो नहीं है।
तो और उसका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ चल रहा है। तो हमारी टीम लगी हुई है कि हम उसको हम दबिश दें। नहीं, ये बताइए कि 4 मोटरसाइकिल 8 लड़के वो कहाँ गए इस कहानी में? नहीं, 4 मोटरसाइकिल वाले नहीं थे, वो तो इन्होंने के लिए लाई है और पूरा उनका मेडिकल अभी कराया जाएगा। अवधेश ने मारा है और इनका जो पति थे ये पीछे महिला को लेकर के बैठे थे। अवधेश ड्राइविंग सीट पर था। नहीं, वो गाड़ी और कपड़ों पे खून के निशान मिले हैं, गाड़ी में और उनके कपड़ों पे? हाँ, गाड़ी में पूरा खून के निशान है, गाड़ी में पूरा खून के निशान है और दोनों साइड खून के निशान है। पैर के पास भी खून के निशान है और दाहिने साइड भी खून के निशान है। दूसरे साथी का क्या रोल है? पहले एक आदमी पूछ रहे हैं चला रहा है तो पीछे पीछे झगड़ा जरूर होगा। वो देश का साथी आगे था कि नहीं था गाड़ी पे? कौन? अवधेश का साथी। अवधेश का साथी था, बाएं तरफ बैठा था। अवधेश का साथी बाएं तरफ बैठा था और अवधेश के अभी